सारी बात करी, संत केवा होवा जोईए, संतमां शक्ति, संतमां सामर्थ्य होवुं जोईए। आ लक्ष्य છે કે મહાયજ્ઞ કરવો એ નાનું સૂનું કામ નથી, એ મહાન કામ છે, એ સંત જ કરી શકે। સ્વામી વિદ્યાનંદ મહારાજ જેવા સંત પુરુષ હોય તો જ આ કામ શક્ય છે। એટલે આ રીતે ખૂબ સરસ વાત કરી, આત્મા અને મોક્ષની પણ વાત કરી। ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હવે આપણી વચ્ચે વડોદરાના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ આવ્યા છે, એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું દીપકભાઈને વિનંતી કરી કે યોગેશભાઈ પટેલ ધારાસભ્ય વડોદરા એમનું સ્વાગત કરે। આભાર। રાજસ્થાન सद्गुरुधाम के अधिष्ठात्री देव त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के रूप में इस गुजरात की पावन भूमि पर विराजमान भगवान भावेश्वर के पावन चरणों में कोटि से वंदन। जिनके सिद्ध संकल्प से भगवान भावेश्वर गुरुमाल की इस पावन भूमि पर प्रकट होकर के विराजमान हुए। ऐसे सत्य संकल्प अखिल भारतीय परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर समिति के परमाध्यक्ष सद्गुरुधाम के संस्थापक और मेरे अत्यंत श्रद्धेय, जिन्हें सदैव मैं अपने हृदय में विराजमान देखता हूँ, मुझे महाराज श्री जी के प्रति सादर नमो नारायण। पंचम लक्ष्य चंडी महायज्ञ के अनुष्ठान के इस मंगलमय अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में पधारे हुए मंचासीन सभी अतिथिगण इस मंगलमय अवसर का साक्षात आनंद प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हुए सज्जनों एवं मातृशक्ति, आज मेरा भी परम सौभाग्य रहा है कि आप सभी के साथ साथ इस मंगलमय अवसर पर मैं भी अपनी उपस्थिति से अपने को धन्य कर पाया। सत्य संकल्प पूज्य महाराज श्री जी ने 5 लक्ष्य चंडी यज्ञ करने का एक संकल्प लिया था और ये मेरा कोई जन्मांतरीय पुण्य रहा है। पूर्व 4 लक्ष्य चंडी यज्ञ जो संपन्न हुए, प्रत्येक में भले ही आंशिक रूप से उपस्थिति रही हो, तो चारों यज्ञों में मेरी
उपस्थिति जरूर हुई है, हाजिरी लगी है। मुंबई गोरेगांव में हुआ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ, राजस्थान में कोटा में हुआ, और आपके बहुत समीप यहाँ मोटापुंडा में जहाँ जंगल में मंगल हुआ था, उन सबका मैं साक्षी रहा हूँ। और परम सौभाग्य है महाराज श्री जी के आदेश का पालन करते हुए 1 घंटे के विलंब से ही आना हुआ। महादेव की मर्जी ऐसी ही थी। 1 घंटे जल्दी आने का विचार किया था, लेकिन महादेव ने कहा मैं जब कहूँगा तभी पहुँच पाओगे, रास्ते में गाड़ी कोई पिक्चर कर लगा। फिर भी मेरी उपस्थिति हुई। ये भाव भावेश्वर की कृपा और महाराज श्री जी का समय है। मातृशक्ति सज्जनों, भगवती दी जगदम्बा की आराधना तो हर व्यक्ति को करनी ही होती है और करनी ही चाहिए। अब इस श्लोक बोला था, सर्वप्रसिद्ध है, आप सभी को ज्ञात है। शिवे सर्वार्थ साधिके, हे मां, हे शिवा, आप सर्व अर्थ साधिका है। 4 प्रकार के अर्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर इंसान चारों में से किसी न किसी कोटि में आएगा। किसी को अर्थ चाहिए, अर्थ माने नगद नारायण, साधन सुविधाएं, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अर्थ प्राप्त है, साधन प्राप्त है, परंतु उसको भोगने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। वो कहावत है कि चना है तो चबाने की शक्ति नहीं है, और चबाने की शक्ति है तो चने नहीं है। पर जिसको दोनों ही चाहिए, भोग भी चाहिए और भोगने की सामर्थ्य शक्ति भी चाहिए, तो माँ भगवती की आराधना से उनकी कृपा के द्वारा सहज उपलब्ध होती है। जिसको धर्म चाहिए, सामर्थ्य चाहिए धर्म का, धर्म का मुख्य प्रयोजन होता है इस लोक और परलोक के भोग और सामर्थ्य की प्राप्ति करना। स्वर्ग कामो ये चेत, ऐसा करके शास्त्र का वाक्य आता है। तो जिसको ये लोक ही नहीं परलोक भी पाने की सोच है कि यह शरीर नहीं रहने पर भी, जो मरने के बाद गुजरात में लिखते हैं कि नहीं, हमारे राजस्थान में लिखते हैं, जब शरीर छूट जाता तो उस व्यक्ति के एक विशेषण लगता है, स्वर्गीय। गुजरात में भी होता है क्या? सचमुच में वो स्वर्गीय बने तो धर्म करेगा तब तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए परलोक जिसको पाना है उसको भी माँ भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और जिसको भगवान भाव भावेश्वर से मिलना है, साक्षात परमात्मा को पाना है, तो भी माँ की आराधना करनी ही होती है। अभी हमारे पूर्व वक्ता आप सभी के अपने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार शरद भाई व्यास भागवत के प्रसंग की श्लोक सुना रहे थे। आप देखिए, ब्रज कुमारियों को जब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी थी तो ऐसे नहीं कर पाई, उन्हें यमुना में स्नान करते हुए और प्रतिदिन माँ कात्यायनी की पूजा करके प्रार्थना की गई है, तब जाकर के भगवान मिलते हैं। वो महारास ऐसे ही नहीं हो गया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिव में कुरु ते नमः। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण के 7 गोपियों को महाराज का रस आनंद प्राप्त हुआ। रुक्मिणी जी ने वर्ण कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है, लेकिन डायरेक्ट कैसे संभव होगा? जब तक मां भगवती प्रसन्न न हो जाए भगवान नहीं मिल पाएंगे। इसलिए पूजा करके प्रतिदिन को प्रार्थना कर रही है, नमस्ते त्वाम्बिके देवी स्वसंतान युताम शिवाम। मैं आपको आपके पुत्र गणपति के साथ में निवेद प्रार्थना करती हूँ, प्रणाम करते हुए कि पतिर्मे स्यात् भगवान कृष्ण त्वदनुमोदता। आपकी ऐसी कृपा हो कि मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण ही मिले। और तो और देवताओं को भी भगवान की प्राप्ति भगवती की आराधना के बिना नहीं होती। तो हम तो भूमंडलीय प्राणी हैं। हमारे उपनिषदों में कथा आती है, कथा तो नहीं सुनाऊंगा, इतना समय नहीं है। परंतु इंद्र देवता को यक्ष रूप में भगवान के दर्शन करने पर भी ये समझ में नहीं आए कि ये इस रूप में भगवान ही है। उनको कि भगवान शिव के दर्शन कर रहे हो, ये बोध भी माँ भगवती उमा से ही प्राप्त होता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, माँ भगवती की आराधना तो होनी ही चाहिए। महाराज श्री जी का जो सत्य संकल्प रहा है, और देखो महाराज श्री जी के ऊपर और खास करके मैं तो यह कहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र के ऊपर जो आज भगवान की विशेष कृपा है कि हमारे पूज्य महाराज श्री जी का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। भगवान भाव भावेश्वर की असीम कृपा पूरे क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। ये महाराज श्री जी के द्वारा भगवती की आराधना ही काम में आ रही है, और उसी आराधना में सब लोग लगे। एक बड़ी चीज ये है कि हमारे जो प्राचीन परंपराएं हैं उससे थोड़ा हट करके मानव मात्र को महाराज श्री जी ने यज्ञों के माध्यम से भगवती की आराधना करने का जो एक अवसर प्रदान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। माँ भगवती की आराधना में आज लक्षचंडी यज्ञ का पंचम लक्षचंडी यज्ञ कहना चाहिए, उसका अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। पाठात्मक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, हवनात्मक भी होगा, और आखिर में भगवान भाव भावेश्वर जब रजत महोत्सव मनाएंगे, अपना यहाँ स्थापित होने का, प्रकट होने का 25 वर्ष पूरे होंगे, तब इस यज्ञ का समापन होगा। मैं माँ भगवती, भगवान भाव भावेश्वर और महाराज श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद देवें, ऐसा संकल्प करें जिस प्रकार से अभी महाराज जी ने एक संकल्प किया कि जब इसका समापन होगा तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी उस यज्ञ का समापन करने के लिए पधारेंगे। ऐसी माँ कृपा करें, भगवान भाव भावेश्वर की कृपा हो। तो मैं दूसरी प्रार्थना करूंगा, महाराज जी आपको सत्य संकल्प है, और साथ ही ये भी संकल्प करें कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम शरीर उस पूर्णाहुति का, उस मंगलमय अवसर का
ऐसे ही आनंद इस शरीर से प्राप्त कर सकें जो आज कर रहे हैं। ये कोविड, ये कोरोना महामारी इस क्षेत्र को स्पर्श भी नहीं करे, ऐसा आशीर्वाद आपका मिलता रहे और भगवती की ऐसी कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आज मुझे भी महाराज श्री जी तो देखो सचमुच में सत्य संकल्प, इसमें कोई संदेह नहीं। विगत अभी 30 तारीख को मैं राजस्थान से मुंबई जा रहा था और हमारी ट्रेन वापी स्टेशन पर खड़ी थी। महाराज श्री जी का फोन गया, बोले पास में से निकल रहे हो, जबकि मैंने महाराज जी को नहीं बताया कि पास में से निकल रहा। बोले बलसाड़ के आसपास आ गए होंगे। मैंने कहा महाराज जी ट्रेन वापी स्टेशन पर ही खड़ी है, आपके बिल्कुल नजदीक, पर मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ से निकल रहा हूँ। बोले आप निकलो और हमें पता न लगे, ये कैसे होगा। ये महाराज श्री जी की एक दिव्य दृष्टि है। तो आज जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा महाराज जी ने यहाँ उद्घोष किया है कि जब संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होंगे, पंचम यज्ञ दक्षिणी यज्ञ की पूर्णावति होगी, तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ आकर के उस यज्ञ की पूर्णावति करेंगे। तो उसी के साथ साथ में हम सभी भी आपके आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद, भगवान भाव भविष्य की कृपा से उसका आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। આભાર આચાર્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી જગદીશપુરીજી મહારાજ ખૂબ સરસ વાત કરી, ધર્મ અર્થ મોક્ષ અને કામ, અને એની સાથે સાથે શ્રી લક્ષ જયંતિ મહાયજ્ઞની સફળતા માટે પણ વાત કરી અને આશીર્વચન મળ્યા. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે આચાર્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી વિદ્યાનંદ સરસ્વતી મહારાજના આશીર્વચન માટે હું વિનંતી કરું છું. સ્વામી શ્રી વિદ્યાનંદ સરસ્વતી મહારાજ.
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीमान जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवे भक्ति शिवे भक्ति बोलो बड़ा शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति। अन्यथा प्रयास अच्छा था। अन्यथा शरणं नास्ति। त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भाव भावेश्वर महादेव की जय। भगवती पीताम्बरा मात की जय। ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। कोटि ओम लक्ष्य चंडी महायज्ञ की जय।
जिनको दौड़ना था दौड़ गए, बाकी सब स्थिर है यहाँ पर। और मैदान भी अपना, घोड़े भी अपने, जो भी टाइम हो खाना ही तो, और काम क्या है, खाना और जाना, यही काम। इसलिए बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और मैं ऐसी बातें सुनाऊंगा जो आपको स्वयं को जीवन में लगेगी कि भगवती की कृपा किस तरह से बरसती है, किसी तरह अनुभूति का विषय है। मित्रों, हमણાં જ हमारा शरदभाई व्यासी અને स्वामी जगदीशपुर जी महाराज जी खूब જ सुंदर बात करता आप लोगों ने कही, जे महर्षि मेधाए मार्कंडेय पुराण में कही। बोलो तमारा बधाथी ज पूछूं छूं एक बार, सुखी थवा मांगो છો कि दुखी? अरे बोलो, सुखी रहना चाहते हो कि दुखी? क्यों? अच्छा, तुम्हारे चाहने से क्या हो जाने वाला है? दुख नहीं आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता है? कभी किसी डॉक्टर को फोन करके वो कहा कि आपने कि सर दर्द भेज दो? नहीं ना, सर दर्द की दवा मांगी होगी, सर दर्द नहीं मांगा होगा, फिर भी सर दर्द आया। हम दुख नहीं चाहते, स्वाभाविक रूप से हमारी वृत्ति है कि हमें दुख नहीं चाहिए। हमने જોઈતું છતાં પણ એટલા માટે માંગવું પડે છે, અમને સુખ આપો। એટલે જ તમે ભજન છે ને આપણે ગુજરાતીમાં, શંભો શરણે વળી માંગુ આપો। कष्ट कापो નથી જોઈતું, દુઃખ કોઈને નથી જોઈતું। બધા સુખી થવા માંગે છે, બધાને સુખ જોઈએ। અને ખોટું નથી, બધાને સુખ જોઈએ, સુખી થવાનું છે, સુખી જીવન જીવવાની ઈચ્છા બધાના છે અને તમારો અધિકાર પણ છે, માંગી શકો છો ભગવાન પાસે। પણ તમને એની વ્યાખ્યાઓ બદલીને બતાવું તો सुख एनु मतलब શું હોય છે ખબર છે? સુ એટલે સુકૃત, બોલો, સુ એટલે સુકૃત, સુકૃત એટલે પુણ્ય, સુકૃત એટલે શું હોય? પુણ્ય। જે તમારા પુણ્યોને ખાઈ જાય એનું નામ સુખ। બોલો, જો તમારા પુણ્યોને ખાઈ જાય એનું નામ દુઃખ, દુષ્કૃત। દુ એટલે દુષ્કૃત એટલે તમારા પાપો, જે તમારા પાપોને ખાઈ જાય એનું નામ દુઃખ। હવે બોલો, સુખ ઈચ્છો છો કે દુઃખ? બોલો, સાચું અર્થ છે આ, ખોટું નથી। જે આપના પુણ્યોને ખાય એનું નામ સુખ, આપના પાપોને ખાય એનું નામ દુઃખ। હવે શું માંગુ છું મારા પાસે? એટલે તો क्या बात है, भागवतकार बैठे हुए, भागवत कथाकार, भागवत की बात इन्होंने भी की, इन्होंने भी की, मैं भी कर देता हूँ। महाराज ने कुंती से पूछा, भगवान ने, मांग ले बुआ, तेरी जो इच्छा हो मांग ले। तो बुआ ने क्या मांगा? विपदः संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे कृष्ण, મને વિપત્તિઓ આપો, મને દુઃખ આપો। कुंती भगवान कृष्ण ने કહ્યું કે આટલા વર્ષોથી દુઃખ ભોગવી રહી છે, પેટ ભરાણું નહીં કે હમણાં પાછું દુઃખ માંગે છે? ત્યારે कुंती કહે છે, आपको प्राप्त करने के अनेक सारे साधन हैं शास्त्रों में,
कोई योग मार्ग से जाता है, कोई उपासना मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई द्वैत मार्ग का उपासक है, कोई अद्वैत मार्ग का उपासक है, कोई द्वैताद्वैत भाव का उपासक है। अनेक रास्ते हैं आपके पास में आने के लिए, लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो एक ही रास्ता रहा। जब जब मुझ पर दुख पड़े तुम बिना बुलाए सामने आके खड़े हो गए, बिना बुलाए। પછી મને આ દુઃખ કેમ ન ગમે? જે દુઃખ તરત જ તમારાથી મને મેળવી દેતું હોય તો પછી આ દુઃખ તો મને વહાલો લાગે કે નહીં લાગે? તો હવે કેવો તમને શું જોઈએ? પણ તમને છતાં भी सुख જ જોઈએ છે। હવે સુખ का और एक अलग रूप बता देता हूँ, आनंद। सुख એટલે આનંદ। આનંદ બધાને જોઈએ, કારણ કે આનંદ જ આપનો સ્વરૂપ છે। આનંદાત દેવ કવિમાની ભૂતાની જાયંતે, આનંદેન જાતાની જીવંતી ઉપનિષદ कहते हैं। આનંદો બ્રહ્મેતિ વેજાનાત, આનંદ ही ब्रह्म। દુઃખી માણસ આનંદમાં રહેવા માંગે છે, અને આ આનંદ મળશે ક્યાં? तो महर्षि वेदाए एक ज वाक्यમાં કહી દીધું, એક જ શ્લોકમાં કહી દીધું, हे महाराज તમે જાઓ અને ભગવતીની શરણાગતિ ગ્રહણ કરો। તામ ઉપૈહિ महाराज शरणम परमेश्वरी, परमेश्वरी शरणम उपैहि। आप जाओ भगवती की शरणागति ग्रहण करो। उससे फायदा क्या होगा? भोग स्वर्गापवर्गदा। आ બંને મહાપુરુષોએ જે વ્યાખ્યા કરી એક સેન્ટેન્સમાં છે। भोग, स्वर्ग और वो भगवती भोग भी देती है। अच्छा एक बात बताओ, 100 का नोट मिल गया, खुशी होती है ना? 1000 का नोट मिल जाए बंद हो गया, 2000 का बड़ा हो गया, वो मिल जाए तो और ज़्यादा खुशी होती है ना? और आखा बंडल मिल जाए तो देखो सब बदल मत जाना, आपने कुछ और बोल रहे होंगे। एक नोट मिला खुशी हो गई, बंडल मिल गया तो महा खुशी हो गई। अगर वो नोट खो गया तो बोलो वापस लाने की कोशिश करें। वो जालूका जी बैठे हमारे, वो वापस ले आएंगे, क्योंकि इनका धंधा है खाली डब्बों का। खाली की गारंटी दूंगा, भरी की कोई गारंटी। वो नोट खो जाता है तो उसको वापस ढूंढते हो, और उसमें भी अगर पूरा बंडल खो गया तो दुख होगा कि महा दुख होगा? बहुत कष्ट होगा। क्या किया है ऐसा? यही तो भगवान की और माँ की कृपा देखी है आपने। वो केवल आपको देती ही नहीं है, वो देकर के सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसलिए तो भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा वाक्य कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता में क्या कहते हैं वो? योगक्षेमम। योगक्षेम का अर्थ होता है अप्राप्तस्तु या प्राप्ति, सैव संयोग ईरित है। हमारे न्याय दर्शन में कहा गया अप्राप्त वस्तु की जो प्राप्ति है वो योग। जो 2000 का बंडल नहीं प्राप्त था वो प्राप्त हो गया, योग हो गया। लेकिन खो जाए तो वो सुख के ऊपर पानी फिर गया कि नहीं? तत्काल भगवान कह रहे क्षेमम, मैं केवल देता ही नहीं हूँ, दिए हुए का रक्षण भी। यही तो भगवान की करुणा है, कृपा है, यही भगवती की कृपा है। वो भोग देती भी है, और स्वर्गम नाम सुखम, उस भोग से आपको सुख मिले, दुख न मिले, और फिर भोग भी मिले, स्वर्ग भी मिले, और साथ साथ में अपवर्गदा, मोक्ष की भी आपको प्राप्ति हो जाए। अगर ऐसा कोई काम एक साथ करने वाली है तो वो है माँ दुर्गा, माँ भगवती। इसलिए मित्रों, कलौ चंडी विनायको,
इस कली काल में भगवती चंडी साक्षात है और उसकी उपासना का फल भी बहुत तत्काल प्राप्त होता है, चट मंगनी पट ब्याह होता है। इधर एंगेजमेंट हो गया और उधर मंगलाष्टक का पाठ हो गया, फटाफट हो जाता है। ये काम कौन करवाता है? चंडी और विनायक, दोनों माँ बेटों ने अपने कब्जे में ले रखा है सब काम, चंडी और विनायक। तो कलयुग की अधिष्ठात्री देवता देवी भगवती चंडी, और ये भी कहा गया हमारे यहाँ कलौ देवो महादेव है। कलयुग के जो देवता है वो महादेव है। चंडी किसके साथ जुड़ी हुई है? इसीलिए शिव और शक्ति। मैं आ रहा हूँ अपने प्रसंग के ऊपर, क्योंकि अपने 2025 में शिव शक्ति महोत्सव करने वाले हैं। कौन सा महोत्सव? भगवान शिव का अपने करने वाले रजत जयंती महोत्सव, और शक्ति का यानी लक्ष्य चंडी का पूर्णाहुति का कार्यक्रम होने वाला है। तो शिव शक्ति महोत्सव। तो ये दोनों देवता आपका उत्तरदायित्व भी वहन करते हैं, उसका संरक्षण भी करते हैं और अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति भी करवाते हैं। इस तरह से नारायण बड़ी कृपालु है माँ, बड़ी दयालु है माँ। एक बात आपको कहना चाहूँगा अभी, गणेश चतुर्थी की बात। ये कैसे प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ होती है, ये तो जो अंतस से परमात्मा से भगवान से जुड़ा हुआ होगा ना, वही व्यक्ति ये बातें कर सकता है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि महात्मा जी भांग पी करके बोल रहे हैं। ऐसा लोगों को लगेगा, लगे उससे मुझे कोई वादा नहीं, लेकिन तुम तो सब मेरे अपने हो और जानते हो। यहाँ परसों के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मैंने ये बातें कर दिया, तो हमारे दाइमा जी उठे और उन्होंने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये संत है। राजनीतिक लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अंतर होता है। ये बड़े भोले होते हैं और इनके हृदय में जो बात होती है वो प्रकट कर देते हैं। तो वही बात मैं आपके सामने भी प्रकट करने जा रहा हूँ। ये घटना है गणेश चतुर्थी की। 11 दिन का अनुष्ठान लेके बैठा था गणपति का। शाम का समय था, लगभग 6 बजे का। स्वामी जी एक कहानी और कथा नहीं सुना रहा हूँ, प्रत्यक्ष जो घटना घटी है उसका जिक्र कर रहा हूँ। एक लड़का आता है, आया तो था वो भगवान भाव भावेश्वर का अभिषेक करने के लिए अपनी बुआ के साथ। दोपहर में अभिषेक हो गया, प्रसाद पा लिया। शाम को मैं अनुष्ठान में बैठने ही जा रहा था और दीदी का फोन आया कि वो जो भीलवाड़ा से लड़का आया है वो आपको मिलना चाहता है। उनका जल्दी भेज दीजिए, फिर मेरा समय हो रहा, मैं बैठने जा रहा हूँ। संध्या का 6 बज गया था। वो बच्चा आया मेरे पास, प्रणाम किया और सामने बैठ गया और मुझसे कहता है, गुरुदेव एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो। जब आपने बम्बई में लक्ष्य चंडी की थी तब स्टेज पर से आपने कहा था कि माँ ने आपको 5 लक्ष्य चंडी करने का आदेश दिया है। मैंने कहा बराबर। तो मैं ऐसा देखा उसकी तरफ, देखिए मेरी तरफ देखिए, मैंने उसको ऐसा देखा। क्यों ऐसा देखा कि उम्र तो ऐसी नहीं लग रही उसकी मेरे को कि ये गोरेगांव की बात कर रहा है। तो मैंने पूछा उससे कि तू गोरेगांव में था लक्ष्य में? बोला हाँ था। मैंने तेरी उम्र कितनी है? बोला उस समय में 15 साल का था। मैंने तू आया था? बोला हाँ मैं मेरी माँ के साथ आया था। उसकी माँ मेरी शिष्या है, भक्त है, उसके साथ आया भीलवाड़ा से। तब मैंने सुना था स्टेज से आपने ऐसा बोला था। और मैं ये भी जानता हूँ कि 4 लक्ष्य चंडियाँ आपकी हो चुकी है। मैंने कहा पूरा रिकॉर्ड लेके आया।
तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप 5वीं कब कर रहे हैं? हमने नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमने देखते हैं बुढ़ापे में हमारा शरीर इतना काम नहीं करता है। 2500 ब्राह्मणों को संभालना बहुत कठिन काम है और अब हमसे होगा ऐसा हमें लगता नहीं। मतलब माँ ने आपको बोला और आप ना बोल देते। गुरुदेव सोचिए इसके बारे में और 5वें लक्षण भी करना है। आप इसके बारे में चिंता करिए। अच्छा गुरु जी, मेरी गाड़ी का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। 7 बजे उसकी गाड़ी थी वापस जाने की ट्रेन, तो मैं जा रहा हूँ। वो तो चले गया, प्रणाम करके मैं वापस जाकर के अपना बैठ गया अनुष्ठान में गणेश जी के। आप आज से लेकर आएंगे, मैं ओम नमस्ते गणपति करके और शुरू किया मेरा अनुष्ठान गणपति अथर्व शीर्ष से, और माता जी आके खड़ी हो गई। मैंने माँ को प्रणाम किया। मैंने कहा माँ, आप जो बातचीत हुई है वो पूरी कर रहा हूँ। मुझसे कहती है डरते काहे को? मुझसे कहती है डरते काहे को? मैंने आज्ञा दिया है, करना है तुम्हारे को लक्षण में। मैंने कहा मेरा शरीर देख रहे हैं आप, या तो मेरे को स्वस्थ कीजिए, ठीक कीजिए, या कोई रास्ता बताइए। तुम ठीक भी होगे और मैं रास्ता भी बता रही हूँ। इसको 2 भागों में बांट करो, एक पाठात्मक करो और बाद में दशांश होम कर लेना। मैंने माँ को प्रणाम किया। माता जी 8:30 बजे के लगभग मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ। मैंने मेरी दीदी को फोन किया, केवल कुटीर में रहती है वो। मैंने कहा दीदी, कई महाराज जी में चंडी घुस गई। ये सेंटेंस का मैंने चंडी घुस गई बताया मैंने सर। बोला जरूर लक्षण होगी और यही होगी, दीदी ने मुझसे कहा। दूसरे दिन हम लोगों ने बैठ के चिंतन किया, और जब ब्राह्मणों की संख्या का विचार हो रहा था कि कितने दिन में पूरा करना है, 6 महीने में, साल भर में, तो भावेश्वर आके खड़े हो गए। मैंने उनको बोला महादेव आप इसलिए आ गया हूँ कि 25 में मेरा उत्सव मनाने वाले हो, तब तक ये पाठ को खींचो, वहाँ तक ले जाओ, और उसके बाद में इसको पूरा करो, तब दोनों को मिला दो तो शिव शक्ति समारोह संपन्न हो जाएगा और बहुत अच्छा ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बिल्कुल जो साक्षात हुआ है वो कह रहा हूँ। जो हृदय से जुड़ जाते हैं ना, उससे बात बन जाती है। मैंने उस लड़के को फोन किया, मैंने कहा तुम तो लगा गए काम पर, और आगे माता जी और बोल रही है कि अब करना है। तो उसने बोला गुरुदेव करना है ना, क्यों नहीं करना है? तो हमने कहा बेटा हम पहले जब लक्षचंडी करते हैं 33 नवचंडी करते हैं, उसके बाद लक्षचंडी का प्रारंभ करते हैं। तो पहले 33 नवचंडी का संकल्प करना है और वो पूरा करना है। गुरुदेव आज्ञा दीजिए मुझे कब आना है? बेटा आप आ ही जाओ। ये लड़का चंडी माँ इसी में खुशी, और इसी ने आकर के मुझे प्रेरणा की, और उसके बाद 33 दिन का अनुष्ठान करने का ये संकल्प लेकर के यहाँ से गया। पूर्णावती 8 तारीख को थी, 7 को आ गया, 8 को पूर्ण भी हो गया वो कार्यक्रम, निर्विघ्नता पूर्वक और धूमधाम से पूरा हुआ। फिर आज ये संकल्प में भी बैठने के लिए आ गया लक्षचंडी। भगवान इसे खूब सुखी रखे, आनंद में रखे और खूब आगे बढ़ा है। बस ऐसे मेरे खूब इसको आशीर्वाद है, क्योंकि माँ ने इसके अंदर कुछ करके मुझे प्रेरणा दी। क्योंकि मैं तो सोच चुका था कि मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इस बच्चे ने मेरे को उत्साहित किया और माँ ने ये कार्य करने का निश्चय कर लिया।
अब भगवती की कृपा देखिए, हिसाब किताब लगा वो भी बता देता हूँ। 25 पंडित रखेंगे, अब 25 पंडितों का रोज का 13,000 रुपये दक्षिणा होगी, तो एक महीने के अंदर 3,90,000 रुपया दक्षिणा होगी। फिर मम्मम का और पूजा का खर्च होगा तो 5 लाख रुपया महीने का खर्चा पड़ेगा। अब तुम सोचोगे बाबा जी तो बहुत करोड़पति लगता होगा, बड़ा पैसा होगा इसके पास। बाबा जी के पास कुछ नहीं करा, बाबा जी के पास केवल संकल्प की शक्ति है, और वो भी उसकी प्रेरणा से है। मेरे बैंक बैलेंस को देख लेना बच्चों, अगर उसके अंदर 5-50,000 लाख रुपया हो जाए तो मैं अपने आप को बादशाह समझता हूँ। नहीं तो 10-20-25,000 रुपया रहे तो वाह क्या बात, बढ़िया काम चल रहा है। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया था, बेटा सन्यासी मरे तो लंगोटी और कमंडल और गीता की चोपड़ी मिलनी चाहिए, तो वो सच्चा सन्यासी। और गृहस्थी मरे तो बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी छोड़ के जाए तो वो सच्चा गृहस्थ है। ये मैं 13 साल की उम्र में घर छोड़ के आया हूँ, तब से सुन रहा हूँ गुरुदेव के मुंह से। इसलिए अपनी तो वही आदत बन गई है भैया, अपने पास में कुछ जमा करना नहीं है, अपना कोई बैंक बैलेंस बनाना नहीं है। जब दुनिया से जाएंगे तो वही कमंडल रहेगा, वही लंगोट रहेगी और वही भागवत और गीता की किताब रहेगी। क्योंकि पीछे सिर फुड़ोल छोड़ के किसके लिए जाऊँ, लाखों करोड़ों रुपया छोड़ के जाऊँगा, चेला माथा कूट करेगा, और क्या पता उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, मेरे लिए आ जाए, नरेंद्र गिरी की तरह से बिगड़े। आ जाए तो आनंद गिरी क्या कर लेंगे, आनंद मंगल करा गया नरेंद्र गिरी को बेचारे। सबने टीवी में देखा ही होगा प्रयागराज की दुर्घटना। छोड़ना ही नहीं है कुछ भी। इसलिए जो भी मेरे पास आता है मैं वो तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देता हूँ, बना देता हूँ, कुछ जोड़ता ही नहीं है। एक कहावत है, बासी बचे न कुत्ता खाए। कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या लड़ेगा, कुछ रखना ही नहीं। एक बार मैंने मेरे गुरुजी को कह दिया कि थोड़ी जमीन खरीद लीजिए नासिक कैलाश मठ के नाम पर, तो मेरे को बोलते क्यों किसान बनेगा। मैंने तेरे को वेदांत पढ़ाया, न्याय पढ़ाया, कथाकार बनाया, अब कथा छोड़ के खेडूत बनेगा, किसान बनेगा, जो जमीन ले लेंगे, मेहनत कर, कथा कर, कमा और चला। वही सिद्धांत अपने में आ गया कि जो आएगा वो खुद मेहनत करे और चलाए, नहीं चलाएगा तो भाग जाएगा। ट्रस्टी लोग तो यही संभालेंगे जिनको संभालना हो। काय को माता को पढ़ना, काय को जमा करना। इसलिए बेटा मेरे पास में कुछ मिलने वाला, इसलिए मेरा कोई चेला बनने को ही तैयार नहीं है। तो पता है कि बाबा के पास तो खर्चा ही खर्चा है। इतना लंबा चौड़ा चलाने के लिए कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं है और रहेगा भी नहीं। केवल महादेव की दिया बत्ती होती रहे उतनी जरूर व्यवस्था करने का संकल्प है, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे पास कोई पैसा होता नहीं है, लेकिन आप ये लिख के रखिए कि 3 साल तक ये ब्राह्मणों की दक्षिणा का प्रबंध माफ कर देगी अपने आप। 10-15 लोगों ने तो नाम लिखा है मेरे को कि ये महीना हमारी तरफ से, ये महीना हमारी तरफ से। हमने कहा किसी का महीना नहीं है, सब महीना माता जी का है। मैं किसी से पैसा मांगने के लिए आने वाला हूँ ही नहीं। बोला आप कहाँ मांग रहे हैं? तो कल यहीं पर फोन आया था ना 1 साल में, हमारा राजेश बंसल सूरत वाला, उसने फोन किया, गुरुदेव में 5 लाख रुपया भेज रहा हूँ। मैं काहे भेज रहे हो? बोला एक ये बेटा ये बोल रहा है, एक मैं हूँ रूम टाइप में हमारे। ऐसे कई लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मैंने कहा थोबो, आप गुजराती में कहे थे थोबो, शांति रखो, देखो तो सही माँ क्या चमत्कार दिखाती है। इसलिए मुझे इतना दृढ़ विश्वास है महाराज कि ये खूब धूमधाम से ये होगा, कहीं पैसे की कमी नहीं रहेगी। महादेव के दरवाजों पे सोना भी चढ़ रहा है, वो भी चढ़ेगा, केले का काम हो रहा है, वो भी होगा, और 25वां उनका रजत जयंती महोत्सव वो भी धूमधाम से होगा, और तुम सबके सहयोग से होगा, तुम्हारे सबके साथ से होगा, क्योंकि बाबा जी के पास तो
देखो ये सब काम नोट वाले तो फटाफट कर सकते हैं, लेकिन हम तो लंगोट वाले हैं। नोट वालों की बात करें और लंगोट वाले की बात। आप लोग कहा करते हो बाबा सीताराम मेले की बंडी वाला, बाबा सीताराम वाले लोग बोलते हैं कि हमारा बंडी वाला बैठा है ना, वो बंडी में से नोट निकालता रहता है, हमको दे जाता है। वैसे कि ये नोट वाला नहीं है, लंगोट वाला है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दिया था बचपन से, विद्या मांगे उससे दूर भागे, त्यागे उसके आगे आगे। लक्ष्मी का ये स्वभाव है, मांगने जाओगे लोग दूर भाग जाएंगे, त्यागोगे लोग पीछे पीछे आएंगे। और 3 बात याद रखना, हाथ और जबान का सच्चा रहना और लंगोट का पक्का रहना। तो जंगल में भी बैठोगे तो मंगल हो जाएगा, लोगों के ऊपर पत्थर भी फेंकोगे तो फूल बन के लगेंगे और तुम्हारे साथ उसी रास्ते पे चल रहा हूँ आनंद के साथ, और यहाँ बैठा हूँ ठाट के साथ, और ये सब कार्य हो रहे हैं। ये लक्ष्य चंडी का कार्य शुरू हो गया है। 3 साल तो ऐसे ही चल जाएंगे। कितने वर्ष के हो गए हो सर? एवरेज उम्र निकालो, कम से कम 50 साल तो भी के होंगे ना। अरे मेरे को देखो, मैं बूढ़ा गया, 70 साल का हो गया, काले बाल में था, पहले दाढ़ी भी नहीं थी, फिर दाढ़ी आई, काली आई, सफ़ेद हो गई और बूढ़ा गया। चले गया समय फटाफट। तो 3 साल निकलने में क्या टाइम लगने वाला है? फटाफट पूरा होगा, खूब अच्छी तरह से कार्यक्रम होगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। इसलिए सबका साथ सबका विकास, ये नारा यहाँ संपूर्ण रूप से सार्थक हो रहा है। नारायण इन्हीं शब्दों के साथ सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब हम लोग नीचे बैठेंगे सामने आकर के। ऊपर हमारी दोनों बेटियाँ आएंगी और वो भरतनाट्यम और एक देवी की स्तुति है 3 मिनट की खाली। तो आप लोग देखो, स्वामी जी अपने लोग नीचे चलेंगे। भाई थोड़ी कुर्सियाँ खाली कर दो और ये सोफा ऊपर थोड़ा पीछे। गानोत्सुकाय गाननर्ताय
शुम्भनीलनाशी त्रैलोक्य शुभदे नमः। वन्दे तं त्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બંને બહેનોને. ખૂબ સરસ નૃત્ય કર્યું અને અમારા ભક્તગણોએ તમારા જે નૃત્યને નિહાળ્યું. ખૂબ આનંદ અને વિભોર પણ થયા છે. ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે खूब खूब धन्यवाद, आशीर्वाद। विशेष करके बड़ौदा से पधारे हुए जितने भी भक्त हैं वो केवल और केवल लक्ष्य चंडी के लिए आए हैं। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। मयूर भाई पाठक का संयोजन रहा, वो सबको लेके आए और सबको घर भी पहुँचाएंगे आराम से। आप सभी लोग भोजन महाप्रसाद पाने के लिए अपने अपने स्थान के ऊपर पहुँचे और उसके बाद में लोग यहाँ से अपने प्रस्थान करने घरों की तरफ। हमारे वापी जी भी भक्त बैठे हैं, सामने उनकी दाई माँ बैठा है, उसको मैं दाई की माँ बोलता हूँ। तो ये सबको ही आशीर्वाद, नेता जी को आशीर्वाद, मुकेश भाई को आशीर्वाद, हमारे जितने भी ट्रस्टी लोग पधारे हुए हैं उन सबको खूब आशीर्वाद। और सब अच्छा शांति से कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके लिए माँ जगदम्बा का आभार और उनको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जगदीशपुर जी महाराज अपना प्रवचन छोड़ करके आए हैं बम्बई में। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन है, चाय का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ से सवेरे 5 बजे रवाना होकर के यहाँ पहुँचे। उनका मैं उनको आभार मानता हूँ। शरद भाई का आभार मानता हूँ कि वो इतनी दूर से चल के आए, कम से कम 6 किलोमीटर तो हो गया। और हमारे एमएलए साहब कल से लगे हुए हैं यहाँ पर, सब भागवे के लिए टिक करके रहे, इसके लिए इनको खूब खूब धन्यवाद, आशीर्वाद। अस्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। नमस्ते
आत्मीजल्लो प्रथम पाठाक्षेण कर्मणा महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती परमेश्वर माता की जय, माता भगवान की जय। चलिए सामने यहाँ से चल के भोजन भजन जो भी है व्यवस्था वहाँ सब लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम